दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। उसके लिए मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए। आज का चैप्टर है कलयुग के इतिहास समुच्चय का वर्णन, भविष्य पुराण बुक। यहाँ से विक्रम बेताल की कहानी शुरू होती है। यहाँ पे बेताल कहाँ से आया, अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। सूत जी बोले, महाकालेश्वर में स्थित उस बेताल ने मन में शिवजी को स्थापित कर राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य। तो चैनल के वीडियो के नीचे लाल लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। मैं एक मनोरम गाथा सुना रहा हूँ, सुनो। बनारस की उस रमणीक नगरी में जिसमें महेश्वर निवास करते हैं और जहाँ चारों वर्णों की प्रजाएं रहती हैं, प्रताप मुकुट नामक राजा राज कर रहा था। उस धर्मज्ञ राजा की प्रधान रानी का नाम महादेवी था। उसके पुत्र का नाम वज्रमुकुट था, जो मंत्री के पुत्रों का परम प्रेमी था। 16 वर्ष की अवस्था में वो घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल में गया। मंत्री का पुत्र बुद्धि दक्ष भी समान व्यय होने के नाते घोड़े पर बैठकर उसके साथ चला गया। वहाँ उस मनोहर जंगल को देखकर, जो पशुओं और पक्षियों से युक्त था, राजकुमार वज्रमुकुट आनंद विभोर हो गया, किंतु साथ साथ काम विवश भी हुआ। वहाँ पर एक दिव्य एवं मनोरम तालाब दिखाई पड़ा, जो पक्षियों के कलरव ध्वनि से मुखरित हो रहा था। उसके तट पर एक शिवालय को देखकर, जो महर्षियों से अत्यंत पूजनीय था, वे दोनों वीर परम हर्षित हुए। उसी समय कर्नाटक के राजा दंतवक्र की कन्या पद्मावती ने, जो कामिनी काम की स्त्री रति के समान थी, कामदेव को नमस्कार करके सखियों समेत उस तालाब में क्रीड़ा करना आरंभ किया। उस समय वज्रमुकुट मंदिर से बाहर निकलकर कुमारी पद्मावती को, जो रूप गुण में उसके अनुरूप थी, देखकर मूर्छित होकर भूमि में गिर गया और वो कुमारी भी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। चैतन्य होने पर यानी होश में आने पर वज्रमुकुट ने कहा, शिव शंकर मेरी रक्षा करो। पश्चात पुनः राजकुमार ने उस कामिनी की ओर देखा। उस समय राजकुमारी ने शीर से कमल पुष्प लेकर उसे कादों में लगाकर दांतों से काटकर अपने दोनों चरणों के नीचे रख लिया। पुनः उसे उठाकर हृदय के भीतर रख लिया। इस प्रकार का भाव प्रकट कर वो सखियों के साथ घर चली गई। वो इस पार्वती के जंगल में अपने पिता के साथ तीर्थ यात्रा करने आई थी। उसके चले जाने पर वो राजकुमार अत्यंत काम पीड़ित होने लगा। उसे इतनी अधिक मानसिक पीड़ा हुई कि वो मूर्छित हो गया। पश्चात उन्मादी पुरुष की भांति खान पान का भी त्याग कर दिया, बोलना बंद कर दिया। इस प्रकार उसके मौन व्रत धारण करने से इतना महान कोलाहल हुआ कि राजा प्रताप मुकुट से भी यह बात छिपी न रही। हाँ, कुमार की कैसी अवस्था प्राप्त हो गई, यही भावना चारों ओर फैल गई। 3 दिन के उपरांत मंत्री पुत्र बुद्धि दक्ष ने, जो कुशल व्यक्ति था, वज्र मुकुट से कहा, भूपते सत्य बात क्या है। उसने भी तालाब के तट पर जो कुछ जिस प्रकार से हुआ था कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धि दक्ष ने हंसकर राजा से कहा, वो देवी बड़ी कठिनाई से मित्र बन सकेगी। उसने उसके लिए उसके किए हुए भाव का अर्थ भी बताया कि कर्नाटक प्रदेश के राजा दंतवक्र की वो कन्या है, पद्मावती उसका नाम है, तुम्हें वो चाहती है। उसके द्वारा किए गए पुष्प के भाव से मैंने ये सब कुछ समझ लिया है और उसी द्वारा तुम्हें उसके समीप ले चल रहा हूँ। ऐसा कहकर उनके पिता प्रताप मुकुट से उसने कहा, हे राजन, आप आज्ञा प्रदान करें, मैं आपके पुत्र की चिकित्सा के लिए कर्नाटक जा रहा हूँ। वज्र मुकुट समेत मैं शीघ्र ही वहाँ से वापस आऊँगा। यदि पुत्र को जीवनदान देना चाहते हैं तो अविलंब इसे स्वीकार कीजिए, देर न कीजिए। ऐसी बातें सुनकर राजा ने शीघ्रता उसे स्वीकार कर अपने पुत्र को उसे सौंप दिया। उस स्त्री को जब दोनों युवक
घोड़े पर सवार होकर राजा दंतवक्र के नगर को चल पड़े। वहाँ पहुंचकर किसी वृद्धा स्त्री के घर ठहर गए। एक बूढ़ी स्त्री के कार्य निपुण बुद्धिदक्ष ने उस वृद्धा स्त्री को बहुत सा द्रव्य देकर उसी के घर में उस घोर अंधकार की रात्रि को व्यतीत किया। प्राय प्रातःकाल यानी सुबह जब वो वृद्धा राजा के यहाँ जाने को प्रस्तुत हुई तो मंत्रीपुत्र बुद्धिदक्ष ने उससे कहा, माँ एक बात मेरी भी सुन लो। पद्मावती के पास पहुंचकर एकांत में उससे कहना कि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी चंद्रवार को जिस सुंदर पुरुष को देखा था वो तुम्हारे लिए आ गया है। ये सुनकर वृद्धा ने राजा के यहाँ जाकर पद्मावती से उसकी सभी बातें बताई। क्रुद्ध होकर पद्मावती ने उससे कहा, महादुष्टे, जा यहाँ से। ऐसा कहकर चंदन से गीली उंगलियों समेत हाथ के तलवे से उस वृद्धा की छाती में आघात करके उसके दोनों कपोल में अंगुलियों के स्पर्श का चिन्ह अंकित कर दिया। वृद्धा ने उस समस्त वृत्तांत को बुद्धिदक्ष से निवेदन किया। उसे समझकर उसने अपने दुखी मित्र से कहा, मित्र, शोक का त्याग कर राजकन्या द्वारा कही हुई उसकी प्राणप्रिय बात को सुनो। वो तुम्हारे लिए इसके वक्षस्थल को ताड़ित कर ये बताई कि हम दोनों मित्र अर्थात दोनों हृदय कब एक होंगे। मित्र, तुम्हारी अमृतमयी वाणी सुनकर मेरे शरीर में रज उत्पन्न हो गया है। अतः रजस्वला से शुद्ध होकर मैं तुम्हारे मुख का चुंबन मात्र करूँगी। उसकी कही हुई ये बातें सुनकर वो राजकुमार परम हर्षित हुआ। 3 दिन के पश्चात वो वृद्धा पुनः पद्मावती के पास जाकर उससे कही, तुमसे मिलने के लिए वो राजा बहुत उत्सुक है, इसलिए ये बार बार तुम्हारे दर्शन की लालसा प्रकट कर रहा है। अतः सुजनी, आज उसकी सेवा करके अपने जीवन को सफल करो। इसे सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई और खिड़की के मार्ग से उसे निकालकर उसकी पीठ में भिगी हुई अंगुलियों समेत हाथ के तलवे से अंकित कर दिया। पश्चात उस वृद्धा ने मंत्रीपुत्र बुद्धिदक्ष के पास जाकर उस वृत्तांत का निवेदन किया को सुनाया। प्रसन्न होकर बुद्धिदक्ष ने मित्र से कहा, स्वामी, पश्चिम दिशा की खिड़की तुम्हारे मार्ग के लिए निश्चित है। उसने कहा है, उसी मार्ग से आधी रात के समय आकर मेरी काम पीड़ा की शांति के लिए मेरा आलिंगन करो। इसे सुनकर अपनी प्रिया का दर्शनाभिलाषी एवं महाकामी उस वज्र मुकुट ने शीघ्रतया वहाँ पहुंचकर उस रमणी के साथ रमण किया, यानी संबंध बनाया। 1 मास के उपरांत काम से शिथिल होने पर उसने अपने मित्र के दर्शन के लिए अभिलाषा प्रकट करते हुए पद्मावती से कहा, वरानने, मेरी एक बात सुनो। जिस व्यक्ति के द्वारा मैंने तुम जैसी सुंदर भौं वाली स्त्री को प्राप्त किया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानी जाती है, वो मेरा परम मित्र बुद्धिदक्ष इस समय यहाँ वर्तमान है। अतः प्रिय, मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं उससे मिलकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वज्र के समान निष्ठुर इस बात को सुनकर उसने विष मिले मिष्ठान यानी मिठाई उस मंत्रीपुत्र के लिए उपहार दिया। बुद्धिदक्ष भी चित्रगुप्त की उपासना करता था। चित्रगुप्त, जो आपने सुना होगा चित्रगुप्त के बारे में, जो ऐसे लिखता है सबका भाग्य, इसलिए उसके कारण को समझ उसका भक्षण नहीं किया। उसी समय राजकुमार ने आकर विवेक करते हुए अपने मित्र से क्रुद्ध होकर कहा, मित्र, मेरी प्रिया द्वारा बनाए गए इस पकवान का भक्षण क्यों नहीं कर रहे हो। बुद्धिदक्ष ने हंसकर उसे किसी कुत्ते को दे दिया और खाते ही मर गया। उसे देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। उस समय स्त्री चरित्र की ओर ध्यान देकर उसने उस स्त्री स्नेह के त्याग पूर्वक मित्र से कहा, मित्र, मैंने उस पापिनी का त्याग कर दिया, अब शीघ्र घर चलो। उसने कहा, राजन सुनो, तुम अपनी उस प्रिया के पास शीघ्र जाओ। वहाँ जाकर उसके आभूषण का अपहरण करते हुए उसकी घुटने त्रिशूल से अंकित कर देना। मित्र, उसकी इस सुलभ मिलाप का त्याग कर मेरी इस बात को बिना विचारे ही करो। इसे स्वीकार कर वह राजा उस कार्य को बताए हुए के अनुसार करके लौट आया और अपने मित्र के साथ शमशान के समीप वाले शिवालय की ओर चल दिया। वहाँ
अपना योगी का वेश बनाकर उस राजा को शिष्य बनाया। पश्चात उस बुद्धिमान ने उस आभूषण को विक्रयार्थ अपने मित्र को सौंप दिया। वज्र मुकुट भी उस आज्ञा को शिरोधार्य कर नगर में पहुंच गया। उसी बीच राजा के रक्षक सिपाही उसे चोर समझकर बांधकर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा दंतवक्र उससे बोले, हे मनुष्य, ये सुंदर आभूषण तुम्हें कहाँ कैसे प्राप्त हुआ? ये सब बातें मुझसे कहो। उस जटाधारी ने कहा, राजन, शमशान स्थान में मेरे गुरु रहते हैं। सुवर्ण से आच्छन्न इस आभूषण को विक्रयार्थ उन्होंने मुझे दिया है, यानी बेचने के लिए दिया है। इसे सुनकर राजा ने शीघ्र उस गुरु को बुलाकर उस भूषण प्राप्ति के विषय में पूछा। अनंतर योगी ने कहा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। मैं योगी का वेश धारण कर शमशान में मंत्र सिद्धि कर रहा था। उसी बीच कोई पिशाचिनी वहाँ आई। मैंने अपने त्रिशूल से उसके घुटने में चिन्ह कर दिया है। उसी ने यह आभूषण प्रदान किया। राजा उसके कारण को समझकर अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। पश्चात बुद्धिदक्ष वज्र मुकुट समेत उस राजकुमारी को साथ लेकर अपने घर आया। इतने ही बातें कहने के बाद बेताल ने हंसकर विक्रमादित्य से कहा, राजन सुनो, इन चारों में किसको अधिक पाप का भागी होना पड़ा? तो ये काल्पनिक स्टोरी सुनाने के बाद उन्होंने पूछा कि इसका जवाब क्या होगा। ये उनकी बुद्धि की परीक्षा थी। सूत जी बोले, इसे सुनकर राजा विक्रमादित्य ने हंसकर कहा कि पाप का भागी राजा हुआ, क्योंकि मंत्री ने मित्र कार्य, सेवकों ने स्वामी का कार्य और राजकुमार ने अपना स्वार्थ संपन्न किया। अतः महापापी राजा ही हुआ, जिसके नाते उसे नरक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य अपनी कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने की जानकारी रखते हुए भी नहीं करता है, उस पापी को 60 सहस्र वर्ष तक नरक का अनुभव करना पड़ता है। तो ये कलयुग की कहानी है और ये राजा विक्रमादित्य ये किसी ऋषि से सुना होगा। अपने गंधर्व विवाह के लिए कन्या के तैयार होने पर जो कोई उसमें बाधा होता है, वो पापी यमराज द्वारा दंडित होता है। यानी इसको आप लव मैरिज कह सकते हो। जो लव मैरिज में बाधा होता है वो यमराज के द्वारा दंडित होता है। तो उस समय ऐसा ही बताया जाता था कि दंड ऐसे दिया जाता था, ऐसा ऋषि लोग बताया करते थे। विवेकहीन होकर उसके परित्याग करने पर उस पापी को 1,00,000 वर्ष तक नरक यातना का अनुभव करना पड़ता है। इस मार्मिक गाथा को सुनकर जिसे राजा ने विवेकपूर्ण बताया था, प्रसन्न होकर उस बेताल ने उस धार्मिक राजा से कहा। तो ये एक विक्रम और बेताल के बीच एक क्विज कंपटीशन है। बेताल सवाल पूछेगा, विक्रम जवाब देगा। कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, जो हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे।